वेजिटा आखिर में मोरो से हार ही गया। सबको पता था कि वेजिटा कुछ नहीं कर पाएगा, आखिर में पक्का हारेगा। हर जगह लोग वेजिटा की हार का मजाक उड़ा रहे हैं। हर कोई कह रहा है कि वेजिटा हार गया, वेजिटा हार गया। बट सच ये नहीं है भाइयों। सब लोगों को लगता है कि वेजिटा ने बड़ी बड़ी बातें की और आखिर में मोरो के एक हमले से ही वो गिर गया और नॉर्मल फॉर्म में लौट आया। लेकिन सच आप सबकी आंखों से छिपा है भाइयों। अगर आप एक सच्ची वेजिटा फैन हैं तो प्लीज इस वीडियो को आखिर तक देखिए और आपको समझ आ जाएगा कि वेजिटा इस मोरो से क्यों हारा। वेजिटा ने प्लेनेट यार्ड्रेन से सीखी हुई एक टेक्निक का इस्तेमाल मोरो के खिलाफ किया जिसका नाम है फोर्स्ड स्पिरिट फिजन। गोकू बताता है कि फोर्स्ड स्पिरिट फिजन FSF टेक्निक टीयर्स अपार्ट थिंग्स दैट वर कंबाइंड थ्रू फ्यूजन और एब्जॉर्प्शन। यानी ये टेक्निक उस एनर्जी को तोड़ती है जो कि फ्यूजन या फिर एब्जॉर्प्शन के थ्रू क्रिएट की गई हो। तो वेजिटा का मजाक उड़ाने से पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि फोर्स्ड स्पिरिट फिजन का असली मतलब क्या है। अगर फोर्स स्पिरिट फिजन FSF टेक्निक का मैं ब्रेक डाउन करूं तो यहाँ पर बात हो रही है ताकत लगाकर फिजन प्रोसेस के यूज करने के बारे में। साइंस के स्टूडेंट्स को पता होगा कि फिजन फ्यूजन का अपोजिट होता है। जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स होते हैं वो भी फिजन प्रोसेस के प्रिंसिपल पर ही काम करते हैं। फिजन का सिंपली मतलब होता है टू ब्रेक इनटू पार्ट्स एंड रिलीज एनर्जी, क्योंकि एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। फिजन के दौरान बहुत ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। मोरो के केस में वो एनर्जी स्पिरिट एनर्जी थी, क्योंकि एनर्जी कभी भी नष्ट नहीं की जा सकती, वो बस अपना रूप बदलती है। और इसीलिए मोरो के अंदर से भी रिलीज हुई एनर्जी किसी न किसी और रूप में एग्जिस्ट करती है। और यही सेम हमने देखा भी, स्पिरिट फिजन से रिलीज हुई एनर्जी ने अपना फॉर्म चेंज किया और वो नेमेकियंस के शरीर में वापस लौट गई। फिजन दो टाइप्स के होते हैं, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन में किसी चीज के दो टुकड़े होते हैं और मल्टीपल फिजन में कोई हाईली एनर्जेटिक कंपाउंड कई पार्ट्स में ब्रेक होके एनर्जी रिलीज करता है। न्यूक्लियर फिजन में रेडियो एक्टिव एनर्जी रिलीज होती है और यहाँ वेजिटा ने फोर्स स्पिरिट फिजन टेक्निक का यूज करके मोरो के अंदर से स्पिरिट एनर्जी रिलीज की थी, जो कि किसी और सोर्स से एब्सॉर्ब की गई हो या फिर फ्यूजन की हेल्प से क्रिएट की गई हो। फिजन हमारे आसपास हर वक्त होता ही रहता है। जो यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो फिजन की मदद से रिप्रोड्यूस करके अपने कई हिस्से कर लेते हैं। टीएन जो अपने क्लोन्स बनाता है ना, वो भी टेक्निकली एक फिजन का ही एग्जाम्पल है। बेन 10 का डिट्टो अगर आपको याद है तो वो भी फिजन का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। और वेजिटा ने यहाँ पर मोरो की जो स्पिरिट एनर्जी थी उसमें फोर्स्ड फिजन टेक्निक का यूज किया, जिसके लिए काफी ताकत हमें लगानी पड़ती है। फिजन प्रोसेस में काफी एनर्जी बाहर से ही देनी पड़ती है दोस्तों, और इसीलिए वेजिटा ने जब इस टेक्निक का यूज किया तो वो अपने सबसे ताकतवर फॉर्म में मोरो से लड़ा और वो था सुपर सैयन ब्लू इवॉल्व। क्योंकि FSF टेक्निक का यूज करने के लिए वेजिटा को खुद अपनी ताकत लगानी पड़ी और यही वजह है कि क्यों लास्ट में मोरो के एक ही वार से वेजिटा जमीन में गिर गया था। वेजिटा की फोर्स स्पिरिट फिजन FSF टेक्निक गोकू के स्पिरिट बॉम्ब के बिल्कुल अपोजिट है। स्पिरिट बॉम्ब में गोकू हर जगह से लाइफ एनर्जी को एक जगह पर इकट्ठा करता है और उन्हें एक एनर्जी बॉल का रूप देता है। वहीं वेजिटा की FSF टेक्निक बिल्कुल इसका उल्टा करती है। FSF टेक्निक इकट्ठा हुई स्पिरिट एनर्जी और लाइफ एनर्जी को ब्रेक डाउन करके उन्हें वापस उनके सोर्स तक ले जाती है। स्पिरिट बॉम्ब में हमने गोकू को देखा है कि वो हर वक्त नॉर्मल फॉर्म में आता है। गोकू को स्पिरिट बॉम्ब के दौरान बेस फॉर्म में आना ही पड़ता है ताकि स्टेमिना ज्यादा से ज्यादा बचे। लेकिन फोर्स स्पिरिट फिजन FSF टेक्निक स्पिरिट बॉम्ब के बिल्कुल अपोजिट है। यानी वेजिटा को गोकू से उल्टा खुद ताकत लगानी है मोरो के शरीर से स्पिरिट एनर्जी को रिलीज करने के लिए। तभी तो वेजिटा स्टार्टिंग में ही ब्लू इवॉल्व्ड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हुआ और मोरो से लड़ते लड़ते उसकी एनर्जी रिलीज करने लगा और आखिर तक वेजिटा काफी स्टेमिना और ताकत खो चुका था। और इसी वजह से जब मोरो अपने नए फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हुआ तो उसके लास्ट वाले सिर्फ एक सिंपल हमले ने ही वेजिटा को जमीन में पटक दिया और वेजिटा बेस फॉर्म में लौट आया, क्योंकि वेजिटा फिजन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए काफी स्टेमिना खो चुका था। फिजन असलियत में भी सबसे ताकतवर एनर्जी प्रिंसिपल है दोस्तों। बिग बैंग हुआ और यूनिवर्स की क्रिएशन भी फिजन की ही एक एग्जांपल है। सन के टुकड़े हुए और वो प्लैनेट्स बनके उसके इर्द गिर्द घूमने लगे, वो भी फिजन ही है। फिजन प्रोसेस रिक्वायर्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट वी कांट इवन इमेजिन। और यहाँ पर तो वेजिटा ने मोरो के अंदर से ना जाने कितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज कर दी। जितना कमजोर मोरो होता गया
उतनी ही ज्यादा ताकत वेजिटा ने खुद भी लगाई। और यही असली मतलब है फोर्स स्पिरिट फिजन टेक्निक का। दिस इज द रियल मीनिंग ऑफ फोर्स स्पिरिट टेक्निक, टू ब्रेक डाउन एंटायर स्पिरिट एनर्जी फ्रॉम समवन बाय यूजिंग अ लॉट ऑफ फोर्स। दिस इज फोर्स स्पिरिट फिजन। एक ट्रू वेजिटा फैन फिलहाल एक वीडियो के रूप में इतना ही कर सकता है कि वो चीजों को जस्टिफाई कर सके। अगर मेरा जस्टिफिकेशन आपको अच्छा लगा और आप भी एक ट्रू वेजिटा फैन हैं तो प्लीज वेजिटा को ट्रोल करना बंद कीजिए। उसने बहुत कुछ कमाया है, इज्जत से लेके एक पर्सनैलिटी तक। इस वीडियो को यार प्लीज हर जगह शेयर करो अगर एक सच्ची वेजिटा फैन हो तो। मैं मिलूंगा आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, सादर प्रणाम।